सुन विधि विनय समुझी प्रभु बानी। अब भगवान ने सुन विधि विनय, विधि कहते विधाता, विधाता की विनय सुनी। अब फिर याद किया, क्या चीज याद की? समुझी प्रभु वाणी, प्रभु की वाणी। प्रभु कौन है? उनके राम। उनकी याद आई कि राम एक बार आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा था कि आपको विवाह करना पड़ेगा महाराज। वो वाणी याद की उन्होंने, याद आ गई उन्हें कि राम ने कहा था। अब वो समय आज आ गया। अब विधाता भी कह रहे हैं कि ब्याह करो, स्वीकार कर लिया। कहते हैं ऐसा ही हो, कहा सुखमान की भाई जाओ, ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो होगा विवाह। जहां सुना सब लोगों ने तो बड़ी खुशी हुई सबको। तब देवन दुंद भी बजाई, बरत सुबन जय जय सुर साई। बजे नगाड़ा दिन की परसे फूल, कहन जय हो सुर साई। सुर कहते देवताओं और साई कहते मालिक, अर्थात 33 करोड़ देवता हैं और मेरे काला है महादेव, ये सबसे बड़े। एक हमारे आप सब तीर्थन के स्वामी हवा, तो जय हो तुम्हारा। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए। अब वो मौका आ गया, सप्त ऋषि जो परीक्षा लेने गए थे पार्वती जी की, वो भी आ गए उसी समय पर। तो रहता ही विधि गिरी भंवर पठाए। तो विधाता ने कहा ब्रह्मा जी ने कि जाओ सप्तऋषि, बताओ जाकर के। राजी हुई गए महाराज, शादी हुई है, तैयारी करा कर। प्रथम गई जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। तो पहले तो पहुंचे कहा सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे और बड़ी मीठी वाणी से कह रहे हैं पार्वती जी। बोले मधुर, मधुर कहते मीठी, मीठा बोले, लेकिन कैसे वचन बोले? वचन छल सान, छल बसानी। अब हम छल नहीं छोड़ रहे हैं सप्तऋषि, अब भी छल कर रहे हैं पार्वती जी के साथ। क्या कहा? कहा हमारा न सुने हूं तब अनारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पर अजारे काम महेश सियावरा। कहे हम कहो तो हमार बात मान लिया, न सुने हो, नारद के चक्कर में पड़ी रहे हो। जरा दिन कामदेव का नहीं, सबके बियाह बराते खत्म, अब का बियाह हुई तुम्हारा। जब कामे देव नहीं रहते हैं तो अब का बियाह हुई, ब्याह सब खत्म, शादी ब्याह दोनों। सुनी बोली मुस्काई भवानी। अब जब पार्वती जी ने सुना तो मुस्काई, हंसी पार्वती जी। अब कहती हैं उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। अरे मुनीश्वरो, तुम तो विज्ञानी हो। विज्ञानी कहते हैं ईश्वर के तत्व को जो जानने वाला है, अर्थात तो ईश्वर के तत्व को जानते हो सातों ऋषियों। लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? उल्टा बोल रहे हो। तुम्हारे जान काम अब जा रहा, तुम्हारी समझ में कामदेव का अब जलाऊ मैंने, और अब लगी शंभु रहे सभी का मतलब अब लगे बिकारी ही रहे वो यही चक्कर ही फिर रहे। ये तुम्हारा ज्ञान है, कहें तुम ज्ञानी बनते हो, ईश्वर के ज्ञाता बनते हो। हमारी जान सदा शिव जोगी। अब हमारी तुम्हारी सोच में अंतर है। तुम सोच रहे हो कि भोले बाबा कामी पुरुष हैं, और मैं सोच रही हूँ कि सदा शिव जी कोई हमेशा से योगी है, कामना उनके अंदर है ही नहीं है। आज अनवद्य अकाम अभूत, वो अज है अर्थात अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते। अनवद्य है अर्थात कहीं उनकी कोई निंदा नहीं है।
अकाम निष्काम भाव के हैं, उनके अंदर कोई कामना नहीं है और भोगी नहीं है, भोग से उन्हें मतलब नहीं है। तो मैंने तो ये समझ करके उनकी सेवा की है, मैंने भोगी समझ कर उनकी तपस्या नहीं की है। जो मैं शिव से अछ जान, अगर मैंने ऐसा जानकर उनके लिए तपस्या की है कि वो भोगी नहीं है, वो अजन्मा है, वो आनंद है, वो निष्काम भाव के हैं, अप्रीत समेत कर्म मन भानी, और मेरे अंदर प्रेम है उनके चरणों से। मेरे कर्म जो हैं उनके चरणों की सेवा के लिए, मेरा मन जो है उनके चरणों की सेवा के लिए, मेरी वाणी जो है उनके चरणों की सेवा के लिए। तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, अगर हमने ऐसा सोच कर ये तपस्या की है तो सुनो मुनीश्वरों, सप्तऋषियों, करी हैं सत्य कृपा निधि। अब उस कृपा के सागर आए भगवान शंकर, वो सत्य कर देगा, अर्थात भी और हुई और गुणहीन से। तुम जो कहा हर जाए उमारा, तुमने कहा कामदेव को जला दिया उन्होंने, तो ये तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्यों? सोई आती बार अविवेक तुम्हारा, ये तुम्हारा अविवेक है, अज्ञान है। तुम कैसे ज्ञानी हो? सप्तऋषि बनते हो, ज्ञानी बनते हो, भगवान को जानते हो, क्या जानते हो भगवान को? तुम्हें ज्ञान याद नहीं है कुछ? क्या कमी हमारे ज्ञान में? सप्तऋषि पूछते हैं। सुनो, तात अनल कर सहज स्वभाव, अनल जो होती है आग, उसका स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? हिमते ही निकट जाए नहीं काल, जाड़ा नहीं जा सकता है। जहाँ आगी बरत हुई वो कहूँगा जाड़ में लागी कब, अब आगी बढ़ रही है, वो ठंडी कहाँ की जाए। और गए समीप सो अवश्य नसाई, एक तो जाड़ हो पहुंची ना, और जो पहुंची तो नष्ट हो जाए। क्या समझ कैसे? असी मन मत महेश की नाई, जैसे कामदेव के खत्म हुई थी तो कहे क्यों जाओ ना चाहिए, जब उनके अंदर ये हाई नहीं आए, जिस चीज से उन्हें मतलब नहीं है, वो तो योगी हैं, उन्हें कामना की क्या मतलब? तो योगी जो होता है उसे ये काम भावनाएं नहीं होती उसके अंदर, योगी के अंदर। तो वो तो योगी थे। यही बात भगवान कृष्ण ने कही थी कि मैं योगी हूं, लेकिन गोपिकाएं नहीं मानती, कहती योगी है। ख्याल रखे हमने कहा नाचे थे, कहाँ से योगी को मानिए किसी कुछ भरना चाहते उनके साथ मेरी के तो मिला भरी योगी तो भी ले आए। एक बार ऐसी समस्या पड़ गई, वो कहा करते थे, गोपिकाएं मानती नहीं थी उनकी, अरे गंबा का थे योगी तो भी कहा है। तो जब समस्या पड़ी, कहाँ पड़ी समस्या? दुर्वासा ऋषि आए थी जमुना के पार, तो कृष्ण को उन्होंने भेजा, भाई भोजन पहुंचाओ कृष्ण हमको। तो कृष्ण ने गोपियों से कहा कि चली जाओ भोजन ले आओ, दुर्वासा ऋषि आए हैं। कह महाराज बारी है जमुना, कैसे जान? अरे कह उसमें क्या है, चली जाना। अब का देना जमुना मैया से, अब उनके भीतर की जानते थे भगवान कृष्ण, वो तो अंतर्यामी हैं कि इनको विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात, ये हमें योगी नहीं मान रही है। तो दिखाने के लिए कृष्ण ने कहा जमुना से कह देना कि अगर कृष्ण योगी हैं तो हमें रास्ता दे दो। कहा महाराज मुहारा था नदिया भाई विश्वास है ना भाई योगी है। अरे कहीं जाके तो देखो। कहीं ठीक, कहीं चला सखी, सब सखियां तैयार भाई जाए कहीं। जब जाए लागी 56 प्रकार के भोजन तैयार करवाए, दुर्वासा ऋषि को भेजे। और कहने एक बात ध्यान रखना सखियों, कहना बताओ महाराज